ये पंच यज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए नित्य रोजीना घर में। अब आप तो कहेंगे महाराज एक ही यज्ञ बहुत कर लो, पूरा हेरो से काटे घर के मतलब मेहनत कर रहे हैं एक महीना से, एक यज्ञ करने के लिए तो 5 यज्ञ रोजाना कैसे होंगे। अब देखो भागवत में यज्ञ कौन कौन, ध्यान से सुनना। गृहस्थस्य पंचसूना पंच यज्ञेन विनश्यति। पहले तो 5 पापों को समझ लें। 5 पाप नित्य घर में कौन कौन से होते हैं हमारे में, और 5 पापों की निवृत्ति के लिए 5 यज्ञ अनिवार्य होते हैं रोज। अगर 5 पापों की निवृत्ति के लिए 5 यज्ञ नहीं करेंगे तो महाराज पाप रोजाना ग्रस्त में बहुत बढ़ जाता है। तो 5 पाप आप करेंगे, 5 पाप हम नहीं करें, लेकिन वो 5 पाप स्वाभाविक होते हैं गृहस्थी में। कौन कौन से 5 पाप? कांडुनम, पेषणम, चुलाई, उदक स्थाने और मार्जने। ये 5 पाप रोजाना नित्य होते हैं घर में। कांडुनम माने जहां अन्न को बनाया जाता है, सुधारा जाता है, आटे के लिए तैयार किया जाता है, वहां रोज एक पाप होता है गृहस्थी में। पेषणम, आटे को पीसा जाता, गेहूं को पीसा जाता है, एक पाप नित्य वहां पर होता है। और चुल्ही, जहां प्रसाद बनाया जाता है, भोजन बनाया जाता है, एक पाप नित्य वहां होता है। और उदक स्थाने, उदक स्थाने माने जहां पानी भरा जाता है, एक पाप नित्य वहां पर होता है। और मार्जनी, मार्जनी माने झाड़ू लगाया जाता है, वहां भी एक पाप नित्य होता है। अब ये तो 5 काम तो नित्य होंगे, इनमें तो कोई संशय नहीं है। तो इनमें संशय नहीं, तो ये 5 पाप नित्य स्वाभाविक होंगे। तो नित्य ये 5 पाप स्वाभाविक होंगे तो बहुत पाप बढ़ जाएगा अगर 5 यज्ञ नहीं करेंगे। इसलिए भागवत में कहा है कि गृहस्थस्य पंचसूना, गृहस्थस्य पंचसूना, सूना माने पाप। गृहस्थी में रोजाना 5 पाप होते हैं। गृहस्थस्य पंचसूना पंच यज्ञेन विनश्यति। 5 यज्ञ करने से 5 पापों की निवृत्ति हो जाती है। तो पंच यज्ञ कौन कौन से हैं? पंच यज्ञ अनुष्ठान कौन से हैं? देखो 5 यज्ञ कौन से हैं भागवत में लिखा है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो देवो बलिर्भूतो, नृयज्ञोधि पूजनम। नृयज्ञो अतिथि पूजनम। ये 5 यज्ञ हैं। कौन कौन से? ऋषि यज्ञ पहला, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, बलि यज्ञ और मानव यज्ञ। ये 5 यज्ञ होते हैं रोजाना गृहस्थी। अब एक एक को समझ लें थोड़ा सा। ऋषि यज्ञ किसे कहते हैं? ऋषियों के द्वारा बनाए वेद शास्त्र उपनिषद आदि का, जो हमारे वेद शास्त्र जो बनाए ना, ये बनाए हैं ऋषि महात्माओं ने। ऋषियों के द्वारा बनाए वेद शास्त्र उपनिषद आदि का अपने इष्ट गुरु के सानिध्य में रहकर उसका स्वाध्याय करना, इसको ऋषि यज्ञ कहते हैं। वेद शास्त्रों का अगर गुरु आश्रम पे नहीं जा सकता तो अपने घर में गुरु जी की मूर्ति सामने रख के वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करना, ये ऋषि यज्ञ कहलाता है। अगर ये ऋषि यज्ञ आपके घर में नहीं हुआ तो एक पाप तो आपका रोजाना बढ़ता ही रहेगा। चाहे आप 5 दोहा करें रामायण के या 2 ही श्लोक करें गीता के,
या भागवत के रोजाना घर में भागवत गीता रामायण का पाठ होना चाहिए। इससे ऋषि यज्ञ की निवृत्ति हो जाती है, ऋषि यज्ञ हो जाता है इससे। दूसरा है पितृयज्ञ, अपने माता पिता आचार्य की आदि की सेवा करना। अपने माता पिता बड़ों की सेवा करना। भागवत में दूसरी जगह भी लिखा है कि अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोप सेविना चत्यवारी तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। बड़ों की सेवा करने से 4 चीज बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। माता पिता की सेवा करने से, आचार्य की सेवा करने से, बड़ों की सेवा करने से, इससे पितृ यज्ञ हो जाता है। देखो महाभारत की कथा आपने कल खूब सुनी थी। पांडवों की विजय क्यों हुई और कौरवों का विनाश क्यों हुआ? जबकि पांडव पक्ष में और कौरव पक्ष में दोनों ही पक्षों में धर्म था। कौरव पक्ष में धर्म था विदुर जी महाराज, और पांडव पक्ष में धर्म था युधिष्ठिर जी महाराज। तो पांडवों की विजय क्यों हुई, कौरवों की विनाश क्यों हुआ? क्योंकि कौरव जैसा विदुर जी कहते थे वैसा नहीं करते थे, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते थे। और पांडव जैसा युधिष्ठिर महाराज कहते थे वैसा ही पांडव करते थे। तो जहां वृद्धों का आदर होता है, जहां वृद्धों का सम्मान होता है, वो आबाद हो जाते हैं। जहां वृद्धों का अपमान होता है, जहां वृद्धों की अपकीर्ति होती है, निंदा होती है, वो ही घर विनाश की ओर चले जाते हैं। तो दूसरा यज्ञ है पितृयज्ञ, अपने माता पिता की सेवा करना, ये पितृयज्ञ है। और तीसरा है देव यज्ञ, अपने इष्ट देव की मूर्ति स्थापित करके उनका भजन करना, चिंतन करना, आरती वंदना करना देव यज्ञ कहलाता है। समझ गए? 3 यज्ञ हो गए नहीं। पहला यज्ञ भूल गया आपका हाथी, ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ अपने घर में रामायण को, गीता को पाठ करना, नोट कर लेना इन बातों, रोज होना चाहिए। इससे तो ऋषि यज्ञ हो जाएगा। दूसरा पितृयज्ञ, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, सेवा करना, पितरों के लिए पिंड प्रदान करना, इससे पितृयज्ञ होता है। तीसरा है देवयज्ञ, अपने इष्ट देव की मूर्ति स्थापित करके और भजन चिंतन आरती, रोजाना आरती पूजा करना घर में, इसको कहते हैं देवयज्ञ। और चौथा है भूत यज्ञ, पशु पक्षियों को अन्न आदि डालना। अपने अन्न 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी आदि किलो पावड़ पशु पक्षीन के लिए, पशु के लिए, पक्षीन के लिए अन्न डालना, या गौ के लिए ग्रास देना, गौ के लिए रोटी देना, ये कहलाता है भूत यज्ञ। लेकिन मैयाओ तुमने उल्टा कर दिया। पहली रोटी शास्त्र भागवतकार कहते हैं गाय की होती है, लेकिन पहली रोटी ये खिलावे अपने देवता को जो गाय के समान है, वो पति देव। इसको भूत यज्ञ कहते हैं। गाय को ग्रास देना, पक्षियों को अन्न डालना, ये होगा चौथा यज्ञ आपका। और प्रथम रोटी में मिष्ठान मिला करके 5 मंत्रों के द्वारा चूल्हे में आहुति दें भूत यज्ञ के लिए। कौन कौन सी? रोटी का टूक लिया और उसमें मीठा मिलाया, थोड़ा घी मिलाया और चूल्हे में आहुति दे दो, प्राणाय स्वाहा,
प्राणाय स्वाहा 5 बार देने से आपका ये भूत यज्ञ हो जाता है। और 5वां यज्ञ है मानव यज्ञ। अपने घर पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना, भोजन कराना, यह है 5वां यज्ञ। अतिथि यस्य भग्नाशो ग्रहात् प्रीति निवर्तते सा तस्मै दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। इसलिए अब इनमें कितना पैसा लगा? 5 यज्ञों में 1 पैसा नहीं लगा और 5 यज्ञ हो गए और 5 यज्ञ होने से पांचों पापों की निवृत्ति हो गई। इसलिए मानव यज्ञ करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कैसे क्या प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविस्त्वा मेषोस्तिष्ठ कांदुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ के सहित प्रजा को रचकर कहा था तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त करो और यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। उन देवताओं के द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए भोगता है वह चोर होता है। नहीं बेटी भोगी बात समझ में। अब जो अन्न आपको दिया है वो किससे आया? अन्न आपने यज्ञ किया, हवन किया, उससे देवता प्रसन्न हुए। देवता प्रसन्न होने से देवता ने वृष्टि करी, वर्षा करी, वर्षा से अन्न की उत्पत्ति हुई। अब अन्न हम जो भोजन करते हैं अगर देवताओं के लिए, परमात्मा के लिए भोग नहीं लगा करके भोजन करते हैं वो चोर कहलाते हैं। मनु जी ने कहा पिताजी मैं प्रजा को कहां बसाऊं? सृष्टि तो मैं कर दूंगा लेकिन महाराज प्रजा को कहां बसाऊंगा? प्रजा को कहां बसाऊं? क्योंकि पृथ्वी नहीं थी, शून्य थी, आकाश था बस। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि सृष्टि तो मनु और शत्रुपा के द्वारा हो जाएगी, संसार की रचना चल जाएगी, लेकिन संसार को बसाएं कहां? उन्होंने भगवान नारायण का ध्यान किया ब्रह्मा जी ने। इतने में उनकी नासिका से बड़ा भगवान प्रकट हो गए। थोड़ी देर में देखते देखते विशाल काया हो गए बड़ा भगवान। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये भगवान ही है, नारायण ही है। और देखते देखते समुद्र में छलांग लगाई, सीधे पाताल पहुंचे। पृथ्वी को अपनी, क्यों पृथ्वी को हिरण्याक्ष ले गए, राक्षस ले गए थे। पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर रखकर ला रहे थे। इसी बीच में वरुण के द्वारा हिरण्याक्ष को पता चल गया तुम्हारी धरोहर को भगवान नारायण बड़ा रूप धारण करके ले जा रहे हैं। हिरण्याक्ष दौड़ा, भगवान पर आक्रमण किया। बड़ा भगवान ने पृथ्वी को अपनी आधार शक्ति से स्थापित किया। हिरण्याक्ष से भगवान ने भयानक युद्ध किया। हिरण्याक्ष मारा जाता है, देवता पुष्प बरसाते हैं, बाजे बजाते हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये 2 भाई थे। विदुर जी ने मैत्री से पूछा भगवान हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये कौन थे? ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कौन थे? इनकी कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। मैत्री जी कहते हैं ये दोनों पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। जय और विजय इनका नाम था। सनकादिक ऋषियों ने इनको श्राप दे दिया। एक बार सनकादिक ऋषि वैकुंठ में भगवान नारायण का दर्शन करने गए थे। छठे दरवाजे पर पहुंचे तो जय और विजय ने उनको रोक लिया। कौन को? सनकादिक ऋषियों को। इनको अभिमान था जय और विजय के लिए कि हमको बिना पूछे अंदर क्यों जा रहे हैं। जब व्यक्ति की जय जयकार होती है ना या विजय प्राप्त करता है तो व्यक्ति को अभिमान हो जाता है।
भगवान के पार्षदों का नाम था जय और विजय। आपकी जय जयकार होगी तो अभिमान हो जाएगा, जब अभिमान हो जाता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है, अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। जब मनुष्य के अंदर अभिमान होता है तो अभिमान वे पत्थर है जिसके गले में बंध गया उसको डुबा देगा। अभिमानी व्यक्ति झुकना नहीं चाहता, आगे से राम राम नहीं करेगा। अभिमानी व्यक्ति उसे भय रहता है कहीं बोझा गिर न जाए। जो व्यक्ति झुकना नहीं जानता वह निश्चित गिरता है। ये सिद्धांत है, झुकने वाला व्यक्ति ऊपर उठता है और अकड़ने वाला व्यक्ति नीचे गिरता है। इसलिए झुकना सीखो। नानक जी कहते हैं आपन कह जो जान्यो नीचा, आपन कह जो जान्यो नीचा, सो जानिए सबसे ऊंचा। जो अपने मन में अपने को नीचा समझता है, छोटा समझता है, तो नानक जी कहते हैं कि उससे बड़ा कोई नहीं है। और जो अपने को बड़ा मानता है, ऊंचा मानता है, उससे नीचा कोई है नहीं। जो नमन करके चलता है उसमें जान होती है, जो नमन करके चलता है उसमें जान होती है, और जो अकड़ के चलता है वो मुर्दे की पहचान होती है। हमें अभिमान का परित्याग कर देना चाहिए। अरे मत अभिमान करे ये तन पजर खाके जाएगो, मत अभिमान करे ये तन पजर खाक है जाएगो। मत अभिमान करे ये तन पजर खाके जाएगो। मत अभिमान करे ये तन पजर खाक है जाएगो। खाले पीले मौज उड़ाले, खाले पीले मौज उड़ाले, इतने उसावन तेल लगाए, इतने उसावन तेल लगाए। उतला माटी को गाउदन माटी में मिल जाएगो। मत अभिमान करे ये तन पजर खाक है जाएगो। मत अभिमान करे ये तन पजर खाक है जाएगो। मत अभिमान करे ये तन पजर खाक है जाएगो। ये जीवन है ऐसे तेरो, बागन पक्षी लेत बसेरो, बागन पक्षी लेत बसेरो। हाथ मुकान करे वही का भोर होत उड़। अभिमान करे ये तन पजर खाक है जाएगो। अभिमान करे ये तन पजर खाक है जाएगो। अभिमान करे ये तन पजर खाक है जाएगो। कछु बदन से, नेकी कर ले कछु बदन से, परमारथ है बड़ो भजन से, परमारथ ले बड़ो भजन से। हर एक जग में कहवे को, हर एक जग में कहवे को, अभिमान करे ये तन पजर खाक है जाएगो। मान करे ये तन पजर खाक है जाएगो। सबसे मिल चलिए भाई, सबसे मिल चलिए भाई। जीवन अपनों लिए बिताई, जीवन अपनों लिए बिताई। हर समय अब कौन सो जाने दो कित दूर में जागो। अभिमान करे ये तन पजर खाक है जाएगो। हमें अभिमान का प्यार त्याग कर देना चाहिए। जब जय और विजय ने संकादिक ऋषियों को रोक दिया तो उन्होंने श्राप दे दिया संकादिक ऋषियों ने कि तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। हे विदुर जी, वे ही दोनों माता दिति के गर्भ से प्रकट हुए।
अथ में कुरु कल्याण काम कंज विलोचना। एक बार दिति ने संध्या बेला में पति से इच्छा प्रकट कर दी। ध्यान देना। दिति ने संध्या बेला में पति से इच्छा प्रकट की। कश्यप जी ने समझाया, देवी ये संध्या काल है, भगवान शंकर के गण घूमते हैं। ऐसा घोर तमावेला घोर नाम घोर दर्शना चरंती यश्यम भूतानि भूते सानुचराणि। देवी इस समय वैदिक मर्यादा का पालन करना चाहिए। ब्रह्मा जी भी भगवान शंकर की बनाई हुई मर्यादा का पालन करते हैं। ध्यान देना, ये संतान पैदा करने का समय नहीं है। सूर्य अस्त हो रहा है। संध्या काले चे संप्राप्ते चतुर्कर्माणि वर्जेत आहारे मैथुनम निद्रा स्वाध्याय विशेषता। संध्या काले च संप्राप्ते, संध्या काल के समय 4 कार्य नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? आहारे, आहारे माने भोजन। संध्या काल के समय भोजन नहीं करना चाहिए। मैथुनम, मैथुन नहीं करना चाहिए। निद्रा, नींद नहीं लेनी चाहिए। और स्वाध्याय विशेषता, स्वाध्याय माने वेद शास्त्रों का पठन पाठन नहीं करना चाहिए सूर्य अस्त होते समय। अगर ये चारों काम आपने किए, आहारे जायते व्याधि, अगर आप सूर्य अस्त होते समय भोजन करते हो, आहारे जायते व्याधि, आपके शरीर में रोग हो जाएंगे जिनका इलाज नहीं कर पाओगे। गर्भ दुष्टस्य मैथुने, संध्या काल के समय गर्भाधान हुआ तो याद रखना दुष्ट संतान होगी। निद्रायाम हरते लक्ष्मी, सूर्य अस्त होते समय नींद ली, सोए आप, तो निद्रायाम हरते लक्ष्मी, लक्ष्मी चली जाएगी आपके घर से। और स्वाध्याय मरणम ध्रुवम, अगर वेद शास्त्रों का पठन पाठन किया, भजन कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। वेद और शास्त्रों का पाठ नहीं होता है संध्या समय। अगर वेद शास्त्रों का पठन पाठन किया तो किया हुआ याद विस्मरण हो जाएगा। संध्या काल के समय 4 काम नहीं करने चाहिए। इनका भी कोई समय होता है। आप लोग शुभ मुहूर्त देखते हैं, भागवतकार कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। आप लोग शुभ मुहूर्त देखते हैं, दिखलाते हैं, दुकान का, गृह प्रवेश का, यात्रा का, विवाह का, सबका मुहूर्त पूछते हो, तो भागवतकार कहते हैं गर्भाधान का भी कोई मुहूर्त होगा। मकान तो 1, 2 या 3 पीढ़ी के लिए होता है महाराज, गर्भाधान तो पता नहीं कितनी पीढ़ी के लिए होता है। चाहे जब गर्भाधान हुआ तो याद रखना घर में राक्षस